नमस्कार। आज मैं शिव चर्चा कथा लेकर आई हूँ। तो कथा बहुत महत्वपूर्ण है। कथा सुनने से पहले वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा आप सबको कथा कैसी लगी। चलिए अब हम कथा शुरू करते हैं। एक बार शिव गुरु और नारद जी एक दूसरे से बात कर रहे थे। तभी नारद जी बोले कि शिव जी, धरती लोक पर शिव चर्चा इतना क्यों होती है? सभी लोग आपकी शिव चर्चा इतना क्यों करते हैं? तब शिव गुरु बोले, देखिए नारद मुनि, ये सवाल का जवाब आपको धरती लोक में ही मिलेगा। आप धरती लोक में जाकर पूछिए। नारद जी को शिव गुरु बोले, आप इंसान का रूप लेकर और वहाँ जिस प्राणी का बच्चा आपको दिखे आप उसी से पूछिएगा। नारद जी बोले, ठीक है। नारद जी धरती लोक में मानव रूप धारण करके उतरे और सबसे पहले उन्होंने एक कौवे के बच्चे को जन्म लेते हुए देखा। नारद जी कौवे के बच्चे के पास जाकर उसके कान में पूछे कि धरती लोक में शिव चर्चा इतना क्यों होता है। इतना पूछते ही कौवे का बच्चा मर जाता है। नारद जी को बहुत दुख होता है। तब नारद जी शिव गुरु के पास जाकर, शिव जी, जैसा आप बोले थे हम वैसा ही किए हैं, लेकिन कौवा का बच्चा मर गया, अब हम किससे पूछें? तब शिव गुरु बोले कि नारद जी, आपको इस सवाल का जवाब धरती लोक में ही मिलेगा। आप धरती लोक में ही जाकर पूछिए। फिर नारद जी धरती लोक में मनुष्य रूप में गए। इस बार उनको कुत्ता का बच्चा पैदा होते हुए दिखाई दिया। जब नारद जी कुत्ता के बच्चे के कान में पूछा कि शिव चर्चा इतना क्यों होता है, शिव गुरु धरती लोक में इतना प्रसिद्ध क्यों है, तभी कुत्ता का बच्चा भी मर जाता है। यह देखकर नारद जी बहुत निराश हो जाते हैं। वे शिव गुरु के पास दोबारा जाते हैं और उनसे पूछते हैं कि शिव जी, आप जो बोले थे हम वैसा ही किए, लेकिन इस बार फिर कुत्ता का बच्चा भी मर गया, अब हम क्या करें? शिव गुरु बोले कि इस सवाल का जवाब आप धरती लोक में ही ढूंढिए, वहीं आपको जवाब मिलेगा। तब नारद जी फिर एक बार बड़ी आशा के साथ धरती लोक में प्रवेश किए। इस बार उनको एक गाय का बच्चा जन्म लेते हुए दिखाई दिया। जब नारद जी गाय के बच्चे के पास जाकर पूछे कि शिव चर्चा इतना क्यों होता है धरती लोक में, गाय का बच्चा भी वहीं मर गया। नारद जी बहुत निराश हो गए और अपने मन में विचार करने लगे कि अब तो यह बात मैं शिव जी से ही पूछूंगा कि धरती लोक पर इतना शिव चर्चा क्यों होता है। ऐसा नारद जी अपने मन में सोच रहे हैं और शिव गुरु के पास जा पहुँचते हैं। नारद जी बोले, शिव गुरु, अब इस सवाल का जवाब आपको ही देना पड़ेगा। नारद जी बोले कि हम जिससे भी पूछे हैं सब मर गए, अब इस सवाल का जवाब आपको ही देना पड़ेगा। शिव गुरु बोले, नारद जी, इस बार आपको निराश नहीं होना पड़ेगा। आप जाकर दोबारा आप धरती लोक पर फिर जाइए और पूछिए, वहीं आपको सवालों का जवाब मिलेगा। इस बार निराश नहीं लौटेंगे। नारद जी
बहुत आशा और विश्वास के साथ दोबारा धरती लोक में कदम रखे। इस बार उनको एक महल में राजा का बेटा जन्म लेते हुए दिखाई दिया। राजा का बेटा बहुत सालों के बाद जन्म लिया था। राजा, रानी और राजा के प्रजा बच्चे के जन्म में बहुत खुशियां मना रहे थे। तभी नारद मुनि राजा के दरवाजे पर जा पहुँचे और दरबारियों से बोला, मुझे महाराज से मिलना है। महाराज के बच्चे को मैं भी देखना चाहता हूँ। नारद मुनि ने अपना भेष बदल लिया, ऋषि मुनि बन चुके थे। दरबारियों ने ऋषि मुनि को जब देखा राजा के पास जाने से मना कर दिया, पर ऋषि मुनि वहीं दरवाजे पर बैठ गए और जिद करने लगे कि जब तक मैं राजा से मिलूंगा नहीं और उनके बच्चे को देखूंगा नहीं, तब तक मैं यहाँ से जाऊंगा नहीं। फिर दरबारियों ने मजबूर होकर राजा के पास गए और बोले, महाराज आपसे कोई ऋषि मुनि मिलने आए हैं और द्वार पर बैठे हैं। बोल रहे हैं जब तक राजा से मिलूंगा नहीं और राजा के बेटे को देखूंगा नहीं, तब तक मैं यहाँ से जाऊंगा नहीं। फिर राजा ने दरबारियों से कहा, जाओ ऋषि मुनि को आदर के साथ लेकर राजमहल में आओ। फिर दरबारियों ने गए और ऋषि मुनि को बड़ी स्वागत के साथ अंदर राजा के पास ले गए। जब ऋषि मुनि राजा के पास पहुँचे तो अपनी इच्छा राजा से कहें, हे राजन, मैं आपके बेटे को देखने आया हूँ। अगर आपकी अनुमति हो तो मैं आपके बच्चे को देख सकता हूँ। राजा बोले, चलिए ऋषि मुनि, मैं अपने बच्चे के पास आपको लेकर चलता हूँ। तब राजा और ऋषि मुनि दोनों बच्चे के पास गए। ऋषि मुनि ने कहा, राजन, मुझे इस बच्चे से कुछ बात करनी है, कुछ देर के लिए अकेला छोड़ दीजिए। राजा जी चकित रह गए और बोले, ऋषि मुनि, अभी यह बच्चा 2 घंटा भी हुआ नहीं पैदा हुए और आप इससे क्या बातें करेंगे? ये तो अभी बोलेगा भी नहीं। ऋषि मुनि बोले, नहीं राजन, आप मुझे कुछ देर के लिए अकेला छोड़ दीजिए, मैं इस बच्चे से कुछ बात करना चाहता हूँ। फिर राजा ने वहाँ से चले आए। नारद जी अपने असली रूप में आकर बच्चे के पास जाकर कान में बोले कि धरती लोक में शिव चर्चा इतना क्यों होता है, शिव जी की पूजा इतनी ज्यादा क्यों होती है। तब वह बच्चा उठकर बैठ गया और बोला कि नारद जी, आप यह सवाल जब मैं कवे का बच्चे के रूप में, उस समय आप मुझसे यही बात पूछे थे। उस जन्म में भी हमको मुक्ति मिल गया। जब हम कुत्ता का रूप में जन्म लिया, उस समय भी आप यही सवाल मेरे कान में पूछे थे और उस जन्म में भी हमको मुक्ति मिल गया। जब हम गाय के बच्चे के रूप में जन्म लिए, उस समय आप मेरे कान में यही पूछे थे और उस जन्म में भी हमको मुक्ति मिल गया। 3 जन्म में मुक्ति मिलने के बाद जन्म हुआ है, क्योंकि आप जन्म के साथ मेरे कान में शिव गुरु का नाम लिए थे, इसीलिए तीनों जन्म में बहुत आसानी से मुक्ति मिल गया। इसीलिए चर्चा इतना जरूरी होता है। इंसान को एक जन्म क्या कई जन्म तक मुक्ति मिल जाता है। यह सुनकर नारद जी बहुत प्रसन्न हुए और फिर अपने धाम को चले गए। जैसे कौवे के बच्चे को मुक्ति मिला, कुत्ते के बच्चे को मुक्ति मिला, गाय के बच्चे को मुक्ति मिला, शिव चर्चा नाम मात्र सुनने से हर एक प्राणी को शिव चर्चा से मुक्ति मिले, यही प्रार्थना है मेरी भोलेनाथ से। हर हर महादेव। ओम नमः शिवाय।